कल हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी हुई थी जो कि ब्रांड बिल्डिंग से रिलेटेड थी, जिसके अंदर हमने कुछ मैसेज के बारे में डिस्कशन किया था। उसके आगे हम लोगों ने सिंपल व्हाट इज अ ब्रांड के बारे में बात की थी और कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने इन सारी चीजों की हेल्प से वो चीज आइडेंटिफाई की थी किस चीज का क्या लोगो है। इसके अलावा हमने परसेप्शन के बारे में बात की थी, क्योंकि ब्रांड इज नथिंग बट इट्स अ परसेप्शन। और उसके बाद में हमने बात की थी क्लेरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई। ठीक है। अब जो आज का टॉपिक है इससे से एक सेकेंड। आज का टॉपिक है इसी से रिलेटेड है कि एक लोगो की जब हम बात करते हैं, एक लोगो डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो कौन सी वो चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ठीक है। तुमने कुछ लोगो देखे भी थे, इसके अलावा आपको दिखाए भी थे। ठीक है। जिसके अंदर हमने स्ट्रैटेजीज भी कुछ डिस्कस की थी। ठीक है। स्ट्रैटेजीज डिस्कस शायद हमने फास्ट फास्ट में की थी कल। सबको समझ में आ गई थी स्ट्रैटेजी के अंदर? कोई डाउट है इसके अंदर? कल हमने कहाँ तक क्लियर किया था? यही तक क्लियर किया था शायद, यूनिफाई, राइट? कल हमने यही तक क्लियर किया था। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द। ओके। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो जब भी हम कोई डिजाइनिंग करते हैं ना, लोग समझते हैं कि यार कुछ नहीं है, बस जाना है सीधा हमको कैनवा के अंदर या फोटोशॉप के अंदर, इलिस्ट्रेटर के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। वहां पे जाने के बाद सिंपल हम करते क्या है, डिजाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना हमें कि हम बना किसके ले रहे हैं। अगर हम ऐसे ही कुछ बनाएंगे तो मतलब ही नहीं कुछ बनाने का, राइट? तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ये प्री डिफाइंड होनी चाहिए आपकी डिजाइनिंग के पहले। वो कैसे? सबसे पहले तो ये चूज करना है आपको कि कस्टमर कौन है आपका, कौन उस पर्टिकुलर पोस्ट को, पीडीएफ को, बुक को, जो भी बना रहे हो आप, उसको कंज्यूम कौन करेगा। सबसे पहला पॉइंट, उसको जो भी कंज्यूम करेगा उसके हिसाब से काम होता है उसके अंदर। लेट्स टेक एग्जांपल कि सपोज दैट कि मैं एक किड जो होते हैं उन लोगों के लिए कुछ बना रहा हूँ, तो उनको ऐसे कलर्स दिखाने पड़ेंगे, ऐसे 3D आइकॉन्स दिखाने पड़ेंगे, ऐसे कुछ हमें कार्टून्स दिखाने पड़ेंगे, सो दैट उनका एंगेजमेंट बढ़े और हमारा जो प्रोडक्ट है उसको लेने की कोशिश करे वो, या फिर जो डिजाइनिंग है उसका जो मैसेज है उन तक पहुंच पाए। ठीक है। अब उनके पेन पॉइंट क्या होते हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया कितने टाइप के पेन होते हैं एक इंसान को? किसी को आइडिया है इस बारे में? एक इंसान को कितने टाइप के पेन होते हैं? सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं। ठीक है। एनीवन हैव एनी आइडिया कस्टमर का पेन पॉइंट क्या होगा? चलो आप एक कस्टमर हो, आपका पेन पॉइंट क्या होगा बताओ? आपके हिसाब से एक पेन पॉइंट क्या हो सकता है? टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। हाँ जी। अभी तक किसी का रिप्लाई आया नहीं, वाई? आपके हिसाब से एक पेन पॉइंट क्या हो सकता है? एक दुखद क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? फास्ट फास्ट फास्ट। शायद क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है मुझे। व्हाट आर द पेन पॉइंट्स ऑफ द कस्टमर? एक कस्टमर का पेन पॉइंट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कस्टमर नहीं मिलना, ठीक है, ये तो अपने कस्टमर के बोल रहे हैं। मैं डिस्क्राइब करना, ठीक है, और फास्ट फास्ट। सिर्फ लखानी जी और रूती जी ने ही रिस्पॉन्स किया, उसके अलावा किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया हुआ है। चलो कोई ना, रीजनेबल, ठीक है। उमेश जी ने आंसर कर दिया, ठीक है। हमारा पोस्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, ये भी अच्छा एक कहा आपने, नहीं पता, ठीक है। देखो ध्यान से, इस दुनिया में आप किसी भी तरह के लोगों की तरफ चले जाओ, आपको चार टाइप के पेन पॉइंट मिलेंगे। इन्हीं चार पॉइंट्स के ऊपर आप देखोगे पूरी दुनिया में पोस्ट पड़ी है, इन्हीं चार चीजों की वजह से। आप बोलोगे सर दुनिया का कोई एग्जाम्पल लाके दे दो, मैं कहूंगा हाँ जी, दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल ला लो आप हमारे सामने, हम इन चार पेन पॉइंट के अलावा कोई पांचवा पेन पॉइंट आ ही नहीं सकता उसको। ठीक है। अब वन बाय वन सुनो, है क्या ये चार पॉइंट्स। सबसे पहला तो वेल्थ है। ठीक है। आप इतनी सारी चीजें देखते होंगे, शायद हम कॉलेज जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, या फिर हम कोई कोर्सेज खरीद रहे होते हैं, या कुछ भी कर रहे होते हैं, या मशीन खरीद ली हमने, कोई जेसीबी खरीद ली, कुछ ट्रैक्टर खरीद लिया हमने, कुछ गाड़ियां खरीद ली, कुछ भी खरीद ली, शॉप खरीद ली, ठीक है। किस चीज के लिए? बिकम वेल्दी। तो वेल्थ एक पहला है पेन पॉइंट, हर हर पर्सन का पेन पॉइंट है। जब ये खत्म हो जाए तो और एक दूसरा पेन पॉइंट और एक है, जिसका नाम है करियर।
दुनिया में जॉब पाने के लिए कई सारी चीजें के लिए लोग आए दिन अपने आधी जिंदगी बिता रहे होते हैं। अगर मैंने खुद ने बिताई, आपने भी कई सारे लोगों ने बिताई होगी, करेक्ट है। फॉर व्हाट? फॉर बेटर करियर। तो एक पेन पॉइंट क्या है? करियर। इसी के ऊपर कई सारी एड्स लगी होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कॉलेजेस, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट, छोटी मोटी कॉलेजेस, हर टाइप के लगे पड़े हैं, करेक्ट है। या फिर आप यूट्यूब चैनल्स भी देख लोगे कई सारे, तो आपके काम ही तो आसान कर रहे हैं, आपके करियर को एफिशिएंट तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। फर्स्ट क्या बोला मैंने? वेल्दी। सेकंड क्या हो गया? हेल्थ। थर्ड में आ जाओ, सॉरी, सेकंड में करियर, और थर्ड में आ जाओ हेल्थ। ठीक है। अब हेल्थ में क्या, आप देख लो, आप इस दुनिया में किसी के पास भी चले जाओ, उसको कहो कि आप अनफिट हो जाओ, बीमार हो जाओ, वो बोलेगा भैया पैसे कम दो, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ अच्छी चाहिए मुझे तो। करेक्ट है। तो क्या हेल्थ, हेल्थ भी बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। आप बोले सर एक आध एग्जांपल देके समझाओ। पतंजलि का नाम यहाँ सबने सुना है। लोग उनके प्रोडक्ट क्यों लेते हैं? वाई? बिकॉज दे ऑफर हेल्दी प्रोडक्ट्स, ऐसा उनका कहना है। अब मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या है, बट उनका जो मार्केटिंग आप देखोगे, हर्बल मिलेगा आपको, एलोवेरा मिलेगा, तुलसी, नेचुरल, ये सारी चीजें, वो इसको फोकस कर रहे होते हैं। तो अटैक किस पे हो रहा है? हेल्थ पे ही तो हो रहा है, और किस पे हो रहा है? करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, एग्री हो या नहीं हो पहले ये बता दो, इन 3 पॉइंट से एग्री तो हो ना? ठीक है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है रिलेशनशिप। आधा यूथ इसके चक्कर में पागल है, और कई सारे लोग रिलेशनशिप में जब आते हैं, उनकी शादी होती है, जब भी वो अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, ठीक है, एक कपल है, उनके लाइफ में कई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस चक्कर में और वो डिस्टर्ब होते हैं, उस चक्कर में फिर वो ऐसे कई सारे साइकियाट्रिस्ट हो गए, या फिर ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो इसकी सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे। आज की डेट में तो ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत चलन दिख रहा होगा, आपको भी शायद बहुत सारी एड दिखती होगी। क्या आप भी अपनी लाइफ में परेशान हो? होता है ना, देखा होगा आपने शायद। तो ये 4 पॉइंट्स है जिनकी वजह से एक कस्टमर को पेन आता है। विच आर दे? फर्स्ट वन इज करियर, सेकंड वेल्थ, थर्ड हेल्थ, और रिलेशनशिप। इन 4 चीजों के हिसाब से ही पूरी पोस्ट बनी होती है। ठीक है। अगर आप एवर पिज्जा वगैरह की भी ऐड देखोगे आज की डेट में, तो वो भी बोल रहे होते हैं कि हमारा पिज्जा हेल्दी है। ठीक है। पानी जब लोग बेच रहे होते हैं, क्या बोलते हैं? मिनरल्स है। ठीक है। कई लोग कुछ भी बेच रहे होते हैं तो बोलते हैं हमारे अच्छी चीज हम बेच रहे हैं। करेक्ट है। पेन पॉइंट सबको समझ में आ गए मैंने क्या बोला अभी? 4 पेन पॉइंट्स होते हैं। ओके। अब इसी को देखकर हमारी डिजाइनिंग स्टार्ट होती है। आउट ऑफ द टॉपिक था, बट ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि सोचते कैसे हैं। ठीक है। अच्छा सर, 4 पॉइंट रिपीट 1 सेकंड, ठीक है। 4 टाइप के दुनिया में लोग, पीड़ित लोग हैं, जिनमें हम कहीं ना कहीं आते हैं। पहली चीज तो मैं खुद भी कहीं ना कहीं आता होगा। ठीक है। एक हो गया करियर। हम जब होते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, या फिर अभी भी स्टिल सपोज जैसे हमारी जॉब चली गई, या हमारा बिजनेस ठप हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम करियर को लेकर बहुत टेंशन है। ठीक है। दूसरी चीज हेल्थ। थोड़ा सा पेट बाहर आ जाए, लोग जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार कभी हॉस्पिटल के चक्कर काट ले, तो अपने हेल्थ को इतने सीरियस लेते हैं कि हर दिन कुछ भी पीने को रेडी है। मतलब कई लोग गौमूत्र पीते हैं, कई लोग मतलब वो क्या बोलते हैं, काढ़ा पीते हैं, इतना कड़ू। ठीक है? क्यों पीते हैं? कड़वाहट वाला क्यों पीते हैं? बिकॉज दे वांट, मतलब इम्प्रूव अपने हेल्थ को लेकर, बहुत कॉन्शियस हो जाते हो उस टाइम पे। तो हेल्थ। ठीक है। फर्स्ट मैंने कहा करियर, सेकंड हेल्थ, उसके बाद में वेल्थ। कई लोग होते हैं जो आधी जिंदगी या पूरी, मतलब पूरी लाइफ निकल जाती है वेल्थ क्रिएट करने में उनकी। ये पेन पॉइंट ही तो है, और क्या है। ठीक है। और लास्ट वन इज रिलेशनशिप, जहाँ पे लोग एक समृद्ध जीवन भी जीना चाहते हैं। करेक्ट। तो उसको लेकर भी कई लोग बहुत ही सीरियस होते हैं। और आपके आज की डेट में आपने कई सारे एस्ट्रोलॉजर देखे हुए जो इस, जो लास्ट वाला पेन पॉइंट कहा मैंने, रिलेशनशिप, इसके तरफ वो अटैक करते हैं। ठीक है। आई होप दैट यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रैटेजी नंबर 1 में, जब भी आप पोस्ट डिजाइनिंग कर रहे हो, पोस्ट बना किसके लिए रहे हो। ठीक है। अगर आप बना ही कुछ और सोच के रहे हो और कोई और ही देख रहा है, मतलब ही क्या है। ठीक है। आपने शायद एड्स के अंदर सीखा होगा मे बी। ठीक है। उसके अंदर अब आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब उनका जो पेन पॉइंट है, समझ लिया कि भैया इसको करियर का प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो होना चाहिए कि करियर में किस चीज में प्रॉब्लम है। इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है, उसको नीट में प्रॉब्लम है, या फिर उसने ग्रेजुएशन कर रखा है उसमें प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है। अगर दूसरी चीज की बात करते हैं, सपोज दैट कि एक पर्सन है जिसको आज से करियर की प्रॉब्लम, उसको काउंसलिंग चाहिए। अब काउंसलिंग एजेंसी उसके हिसाब से होती है, उसके हिसाब से ऐड लाई अपने जो भी पॉइंट्स हो उसी हिसाब से लिखी हो।
सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट निकालना है कि भैया क्या प्रॉब्लम है, इसको उसका स्टेटमेंट कैसे निकले, क्या इसको आ रही है, ठीक है, उसी हिसाब से हम पेन पॉइंट क्रिएट करेंगे। अब पिज्जा तो हर कोई बेच रहा है, पिज्जा बर्गर ने क्या सोचा, डोमिनोज ने क्या सोचा कि यार पिज्जा तो हर कोई बेच रहा है, अगर मैं भी बेचूंगा तो दिक्कत आएगी ना, इन्होंने क्या नया वर्ड निकाला, 30 मिनट डिलीवरी ऑफर करते हैं हम आपको। कैसे दिखा रहा आपको, ठीक है। तीसरा आता है फिर कंपटीशन। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप आज आ रहे हो मार्केट में, सपोज दैट मैं बोलूंगा कि यार मैं कैनवा सिखाना स्टार्ट करता हूँ लोगों को, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब क्या मैं अकेला ही दुनिया में पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, शायद बहुत सारे लोग हैं, शायद मेरे से क्वालिफाइड भी होंगे और मेरे से नीचे भी होंगे मे बी, ठीक है। तो मेरे को पहले उनको एनालाइज करना पड़ेगा ना, ऐसे वो क्या चीजें कर रहे हैं, क्या चीजें नहीं कर रहे, जो मैं करके आगे जा सकता हूँ, ठीक है। कई लोग सिर्फ करते क्या, कैनवा के अंदर आपको सिंपल बता रहा, कैनवा ओपन करेंगे, उसके अंदर एक दो चीजें बना के दिखा देते हैं, तीन चार चीजें, बन गया, लो आपका कैनवा कोर्स हो गया, लाओ हमारे 5,000 रुपए, ऐसा होता है। बट आई वॉन्ट हियर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक पर्सन जब भी आता है डिजाइनिंग, इट्स नॉट अ लिटिल सब्जेक्ट कि भाई आज शुरू किया कल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ टेम्पलेट बेस्ड समझाते हैं। बट मैंने सोचा कि नहीं, जो मैंने सीखा है, जहां से मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है, एग्जैक्टली डिक्टो मैं उनको बताऊंगा, सारी चीजें जो मेरे तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है मैं करूंगा। उस चक्कर में लोगों को पसंद आता है, करेक्ट। तो मैं कंपटीशन से थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो सबसे पहले आपको कंपटीशन का एनालाइज करना पड़ेगा कि अगले पर्सन कर क्या रहा है, सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद में आपको, आप वही प्रॉब्लम को कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ये सोचना है आपको, ठीक है। उसके आगे जैसे आप एग्जांपल दिया मैंने आपको डोमिनोज का अभी जस्ट, तो ये हर जगह देखो क्या फोकस कर रहे हैं, अगर आप डिजाइनिंग देखोगे इनकी, तो इनके अंदर क्या फोकस किया है इन्होंने। सबसे पहले ध्यान से देखो तो ये पिज्जा शोकेस कर रहे हैं यहाँ पे आधे इसमें, जबकि इनका मेन प्रोडक्ट ही पिज्जा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे, 30 मिनट्स, द वर्ल्ड्स लीडिंग पिज्जा डिलीवरी कंपनी। इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि पिज्जा मेकिंग कंपनी, नहीं नहीं, पिज्जा डिलीवरी कंपनी। फिर से यहाँ पे एक स्टैंप लगा दिया, 30 मिनट डिलीवरी और फ्री, 30 मिनट और फ्री, ठीक है, 30 मिनट और फ्री, 30 मिनट और फ्री। तो कस्टमर भी सोचता है यार पिज्जा तो बहुत खा लिया, एक बार फ्री का पिज्जा खा के देखते हैं। उस चक्कर में लोग पे करते हैं और बोलते हैं 30 मिनट चक्कर में, मतलब 1 मिनट लेट हो गया तो फ्री मिल जाएगा मेरे को। बट वो 1 मिनट कभी होता है ऐसा, किसी ने ट्राई किया है ना ये पहली चीज तो, 30 मिनट वाला, किसको, सबको पता है ना यहाँ पे ये सब कुछ होता है, पता है ना पहली चीज तो, अदरवाइज आप सोचो सर क्या बता रहे हो मेरे को। सबको पता तो है ना 30 मिनट वाला काम था इनका, ऐसा बोलते हैं ना कि 30 मिनट के अंदर हम डिलीवर करेंगे ना फ्री कर देंगे। अच्छा यहाँ पे कितने लोगों ने ट्राई किया इस चक्कर में, ये बता दो अभी। मी लिखिए, लिखिएगा या फिर आई लिखिएगा, कितने लोगों ने ट्राई किया है सबसे पहले, सिर्फ वो फ्री वाले चक्कर में, कितने लोगों ने ट्राई किया? हम्म। मैंने ट्राई किया एक बार, शायद मैं फर्स्ट ईयर में था शायद, उस टाइम मैंने ट्राई किया था। उस टाइम शायद मेरे बैंक में लगभग 500-700 रुपए रहे होंगे। तो मैंने ऐसे ही एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया था, 300-350 का, मतलब पूरा फैमिली पैक था उसके अंदर। लेकिन वो लगभग 20 या 25 मिनट के अंदर ही आ गया था। और मेरे दोस्तों ने कहा था कि यार बहुत जल्दी उन्होंने डिलीवर कर दिया। मुझे लगा ट्रैफिक इतना सारा नहीं आएगा शायद, बट उन्होंने एग्जैक्ट टाइम पे दिया था, ठीक है। हम लोग मजाक मस्ती में कर रहे थे, बट एक्चुअली उन्होंने किया था, तो कंपनी जो प्रॉमिस करती है उसको निभाती भी है। तो यहाँ पे देखो अभी जस्ट फील्ड में हम आ गए, अभी पता चल रहा है कि यार ये इनका काम ही यही है, डिलीवरी का काम है इनका, पिज्जा बेचने का काम है नहीं, ठीक है। डोमिनोज पिज्जा 30 मिनट डिलीवरी गारंटीड, ये गारंटीड भी कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं नहीं बोल रहे कि हम पिज्जा अच्छा बनाते हैं, हम लीडिंग पिज्जा कंपनी है, हमने पिज्जा दुनिया का सबसे अच्छा बनाया, वरिष्ठ पिज्जा हमारा है, नहीं बोल रहे। ये सिर्फ इतना बोल रहे कि हमारा पिज्जा 30 मिनट में आपके घर पे आ जाएगा बस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो कहीं पे भी पिज्जा की फोटो लगी नहीं, सिर्फ एक बॉक्स लगा है, और क्या है, 30 मिनट डिलीवरी गारंटीड और फ्री, सिंपल। ये फोकस इसकी तरफ कर रहे हैं ना, ही वो पिज्जा हमारा यम्मी है, एकदम टेस्टी है, ऐसा है, डिलीशियस है, वो है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ इतना बोल रहे कि भैया 30 मिनट के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। पॉइंट समझ में आया सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? यस, थैंक यू सो मच। अब आगे, जो मैंने कल कहा था आपको अमेजोन पे ढूंढो क्या दिखता है, तो सॉरी अमेजोन के अंदर जब भी आप देखोगे वहां पे एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करोगे आप, तो आपको वहां पे बार बार शोकेश करता है कि ये कितने दिनों में आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आपने रिफंड भी कर दिया कितने देर में वो रिफंड पहुंच जाएगा, सारी चीजें वो पहले से लिखी होती है आपको। एक टाइप से हम बोलते हैं रिमाइंडर डालो, फॉलो कर रहे थे आपका। तो क्या फोकस करती है, डिलीवरी। एक तो टाइमली डिलीवरी करेंगे हम, सबसे पहला इनका वैल्यू प्रोपोजिशन ये होता है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, A to Z सामान आपको एक ही रूफ के अंदर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक सामान के लिए यहाँ से लो किसी और प्लेटफॉर्म पे उसके लिए जाओ। कई लोग होते हैं जो टी शर्ट खरीद रहे हैं,
अब एक कंपनी जो टी शर्ट ही बेचती है, आपको उसके साथ में लोअर भी तो चाहिए, जैकेट भी तो चाहिए, स्नीकर्स भी तो चाहिए, सनग्लासेस भी तो चाहिए, वॉच भी तो चाहिए। अगर ये एक कंपनी सेल कर रही होती तो आप एक ही जगह से लेते। बट अगर आप ऐसे दुकान पे जाना प्रेफर करते हो जहाँ पे एक ही दुकान पे जाओ, आपको सब कुछ मिल जाए, तो वही सेम चीज अमेजोन ने कहा। उसके बाद में क्या कहा इन्होंने कि यार हमारा माल बिकता बहुत अच्छा है, बट दिक्कत ये है कि इंडिया में इतनी सारी ऑडियंस है, इतने सारे मोबाइल यूजर है, बट खरीदते सिर्फ कुछ लाख लोग हैं। ठीक है, कुछ लाख लोग मतलब खरीदते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, इनका जो काम है इनको टच एंड फील चाहिए, सेकंड थिंग का पैसा वापस होना चाहिए, काम खराब नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, सब इनकी रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने लिखा है 7 डेज के अंदर आपको रिफंड पॉलिसी, अगर आपको 7 दिन में एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आपको वापस कर देंगे। आपने कई लोगों को सुना भी होगा, कई लोगों को देखा भी होगा, कई लोग वो चीप टाइप के लोग होते हैं जो ये कर रहे होते हैं कि यार एक प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उसको शादी या कहीं पे ट्राई करते हैं और उसके बाद में उसी को वापस कर देते हैं। अच्छा, किसी ने सुना है आपको, कोई ऐसा दोस्त वोस्त है क्या कोई तो करता हो ऐसा कुछ? मैंने एक दो लोग जानता हूँ पर्सनली मैं ऐसे। किसी ने सुना है ये ऐसे करते लोग? सुना है सभी ना? तो ये अमेज़न ने क्या बोला कि हाँ, और सेम चीज़ अगर वही एग्जांपल मैं लूँ अपने अंकल से, जैसे कि हमारे साइड में अंकल है जो साड़ी बेचते हैं, कुछ बेचते हैं। अब वहां से कोई लेके आया एक साड़ी और घर में पहन के वापस लेके ट्राई उसको वापस करने गया, वापस नहीं लेंगे, लेकिन अमेज़न वापस लेगा। ठीक है, और वही साड़ी किसी और को देगा। ठीक है, उसको मतलब फर्निश करके अच्छे से करके। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये वैल्यू प्रोपोजिशन है हमारे, हम इस टाइप से काम करेंगे, इसलिए ये फोकस इसकी तरफ करते हैं। ये कहीं भी नहीं बोलते कि हमारा ट्रिमर अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, हमारा वो अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये बोलते हैं कि हम टाइमली डिलीवरी करेंगे, आपको ए टू जेड सामान इस रुक के अंदर मिलेगा और 7 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलेगी, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है पोजिशनिंग। अभी आप देखो, मेरे को ये बताओ, एक बार फटाफट लिखिएगा। ठीक है, अगर मुझे एक कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी खरीदनी है, कौन सी खरीदनी चाहिए आपके हिसाब से? कॉस्ट इफेक्टिव, फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव जिसमें को माइलेज अच्छा मिल जाए, मतलब अच्छी खासी गाड़ी हो, फोर व्हीलर होनी चाहिए, कौन सी खरीदनी चाहिए आपके साथ, बताइए फास्ट। अरे सर, बीएमडब्ल्यू पे कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा कि बजट चाहिए। ठीक है, एकदम नॉर्मल। ठीक है, लोग क्या प्रेफर करेंगे? सर आप एक सुजुकी की गाड़ी प्रेफर कर लो, स्विफ्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैं अपनी कैटेगरी शिफ्ट कर दूं, मेरे को माइलेज से मतलब, मेरे को सेफ्टी चाहिए अब, तो नाम चेंज होकर टाटा पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं टाटा पे हूँ, ठीक है, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा अच्छा दिखना भी चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए, थोड़े फीचर्स मिल जाए अच्छे खासे, तो मैं महिंद्रा की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा किया की तरफ शिफ्ट होने की, राइट, या hyundai की तरफ शिफ्ट होने की। लेकिन जैसे ही मैंने किसी को बोला कि नहीं यार, मेरे को थोड़ी ब्रांडेड गाड़ी चाहिए, लोग क्या बोलेंगे? यार आप एक काम करो, अभी आप पता है क्या, वो एक गाड़ी आई है मार्केट में, नई ट्रेंड चल रहा है मस्त, उसका सिट्रॉन ऐसा कुछ खरीद लो आप। मैंने कहा वो क्या होता है? नया ब्रांड आया है। ठीक है, फिर किसी ने कहा फोर्ड का खरीद लो, या फिर किसी ने कहा कि यार अच्छी चीज लेनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप बीएमडब्ल्यू पे चले जाओ, करेक्ट है। अब जैसा देखो, मैं टर्म चेंज कर रहा हूँ, मैंने कहा कॉस्ट इफेक्टिव सुजुकी, मैंने कहा बजट फ्रेंडली और सेफ्टी चाहिए तगड़ी वाली, तो लोगों ने कहा नहीं टाटा खरीद लो। जैसे ही मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे गुड लुकिंग चाहिए, फीचर्स चाहिए, तो लोगों ने क्या कहा किया खरीद लो। जैसे ही मैंने कहा नहीं नहीं, ब्रांडेड चाहिए, लगनी चाहिए कि 10 लोग, जब मैं कहीं से जाऊँ 10 लोग जलने चाहिए उसको देख के कि भैया क्या कर रहा है। ठीक है, तो लोगों ने क्या कहा, बीएमडब्ल्यू खरीद लो या मर्सिडीज खरीद लो, करेक्ट है। तो हर चीज, मतलब गाड़ी तो हर कोई बेच रहा है ना, बट जो ऊपर एक नाम लिख रहा हूँ, माइलेज, सेफ्टी, ये सारी चीजों की वजह से, उसकी वजह से नीचे वाली जो कैटेगरी वो चेंज हो रही है पूरी कंप्लीटली। यही सेम चीज मोबाइल के साथ में, यही सेम चीज हर किसी के साथ में। अब ऐसा क्यों? तो सबसे पहले जो मैंने बोला आपको कि टारगेट ऑडियंस कौन है, उसके हिसाब से उसकी पोजिशनिंग भी करनी होती है। ठीक है, जैसे साबन तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन हर किसी कैंपेन देखोगे आप, हर किसी के जो पैकेजिंग देखोगे, पैकेजिंग कौन करता है? जैसे पतंजलि की बात करूं, क्या बाबा रामदेव बैठ के वहां पैकेजिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं? नहीं। कौन करता है ये काम? ये काम हम जैसे लोग करते हैं वहां बैठ के, करेक्ट है, जो डिजाइनिंग फील्ड में होते हैं, जो उस जगह पैकेजिंग कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, करेक्ट है। तो वो क्या करते हैं, उस हिसाब से सोचते हैं कि इस ब्रांड पे क्या सूट करेगा। आपको समझाने का, पूरा रामायण बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कंपनी जो दिखाना चाहती है उसको उसी तरीके से दिखाओ। ठीक है, जैसे सोप देखो यहाँ पे, अब लक्स ने क्या कहा, गुलाबी कलर है नॉर्मल, जिसको गुलाबी किसको पसंद आता है? ज्यादातर लेडीजों को पसंद आता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं ऐसा करेंगे, इसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर पकड़ते हैं ताकि और हमारे साबन बिके। ठीक है, अब 10-15 रुपए की साबन, 20 रुपए की साबन या 100 रुपए की साबन पकड़ लो, ये पूरी इंडिया भर बिक्री होती है, करेक्ट है।
किसके लिए टारगेट मार्केट है? ब्यूटी को लेकर है, मतलब कौन है? गर्ल्स हो गई, वुमेन्स हो गई, राइट, इनके ये लोग यूज करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप में से कई सारे लोग यूज करते हो जो कि मेल कैटेगरी में आते हैं। मैंने क्या कहा कि जिनको ब्यूटी चाहिए वो यूज करते हैं, ठीक है। अब ब्यूटी हर किसी को चाहिए। अब उसके आगे जर्म किलिंग। अब कोई बच्चा है जो कि अभी जस्ट 15 साल के नीचे का बच्चा है, उसको क्या बोलते हैं? यार लाइफ बॉय से नया करो, आपके मतलब वो कीटाणु उटाणु नहीं आते आपके अंदर, जर्म्स नहीं आते आपके इसके अंदर, बैक्टीरिया नहीं होते, करेक्ट है। तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। जैसे ही हम 15 से ऊपर जाते हैं तो वो एक एज होती है जहाँ पे 20 25 30 तक जाते हैं लोग। उसमें क्या होता है कि लोगों को चाहिए कूल बनना एकदम, ठीक है, मतलब अच्छा दिखना एकदम फ्रेश फ्रेश लगे। लोग क्या चूज करते हैं? फिर चूज करना खड़े थे सिंथॉल, गोदरेज, जिसमें क्या फ्रेशनेस मिलती है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि सभी साबुन तो एक ही इंग्रेडिएंट से बनती है, सिर्फ थोड़ा बहुत वो स्मेलिंग का फर्क है और थोड़े बहुत जो कलर कॉम्बिनेशन उसका चेंजेस है, करेक्ट है, बाकी सब कुछ इंग्रेडिएंट तो सेम ही होते हैं। इसके आगे चलते हैं हर्बल। इनकी टारगेट ऑडियंस टोटल डिफरेंट है। जो 30 प्लस के एज होते हैं, जिनको थोड़ा हेल्थ के पीछे कॉन्शियस है, वो लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम कैटेगरी की बात कर रहा है, ठीक है। मैं माइनॉरिटी तो कोई भी यूज करता है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आते हैं सीधा लोगो डिजाइनिंग के ऊपर, ठीक है, कि ये सारी चीज बताई आपको मैंने, अभी इसका मकसद कैसा आएगा। तो इतना क्लियर सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? ठीक है। और सबसे बड़ी चीज की आज से आपका जो एक्टिव होमवर्क जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको प्रैक्टिकल वर्क बोलते हो, काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो हम क्लास में कर रहे हैं, आपको वही सेम चीज या फिर उससे मिलती जुलती चीज करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ऊपर कर दिया हमने कैनवा, ठीक है। हाँ, ये शायद मेरा कोई दूसरा अकाउंट ओपन हो गया मे बी। ये शायद मैंने लास्ट 3 या 4 साल पहले डिजाइन की थी, मेरे को अच्छे से याद है। 4 स्टेप फॉर एक्सपैंड बिजनेस, देखो कितनी नॉर्मल डिजाइन है, एकदम नॉर्मल, ठीक है। आज अचानक से दिख गया मेरे को। अच्छा, मैंने दूसरा अकाउंट लॉगिन किया शायद, ठीक है। तो 4 से 5 साल लगभग हो गया। उस टाइम मैंने इसको डिजाइन करी हुई थी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये अकाउंट ही शायद दूसरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले एक शेप लेना है, या फिर आप यहाँ पे लोगो सर्च कर सकते हो, आपको लोगो बनाना है तो लोगो के लिए आपको जो अच्छा साइज होगा यहाँ पे रेकमेंड कर दिया जाएगा। तो ये लोगो के लिए हमने एक साइज यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझो कि करना क्या होता है, कैसे डिजाइनिंग करनी होती है, लोगो में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी को हम हायर चार्ज भी करते हैं तो क्यों करें? जैसे मैंने एक कल देखा था, एक लोगो लगभग 38 40 हजार के अंदर बिका है, ठीक है। आपको दिखाता है, एक सेकेंड। फाइवर पे चलते हैं, ठीक है। फाइवर, ठीक है। लोगो, ठीक है। सो ये देखो 800 रुपये से यहाँ स्टार्टिंग हो रही है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? हाँ, ये 800 रुपये से स्टार्टिंग हो रही है, 3000 रुपये, 16 हजार रुपये का एक लोगो इनका कहना है। उसके अलावा एक बहुत ही कॉस्टली लोगो का दिखा था, हाँ ये रहा, 86,000 रुपीज का लोगो। यहाँ पे अब देखो कितने लोगो बोल रहे हैं, कितने लोगो बोल रहा है, सिर्फ एक लोगो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लोगो प्लस 2 आइटम ऑफ चॉइस, 1,30,000, ठीक है। ये होता है एक सेपरेट काम करने का, मतलब इनको सिर्फ लोगो डिजाइनिंग का इतना तजुर्बा है कि ये इतना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। 21 दिन मांग रहे हैं इनसे, अनलिमिटेड रिवीजन मतलब अनलिमिटेड चेंजेस, ठीक है। तो इस हद तक भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन होगा, आपके मन में एक आ रहा होगा, सर आपने कितने का बेचा है एक एग्जैक्टली लोगो? तो मैंने एक हाईएस्ट लोगो बेचा अपनी जिंदगी में, जिसका कॉस्टिंग लगभग 5,000 रुपये एक लोगो का चार्ज किया है मैंने, एक ही लोगों का, सिंपल, ठीक है। और उसमें शायद मैंने 7 से 8 रिवीजन किए थे उस टाइम पे, और ये शायद 1 से 1.5 साल पुरानी बातें होगी, ठीक है। तब मैंने किया था ये। और वो क्लाइंट मुझे किसी रेफरेंस के थ्रू मिला था, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किसी में से कनेक्ट किया था, नहीं, वो किसी ने रेफर किया था, क्लाइंट वहां से आया हुआ था, ठीक है। 5 के अराउंड उसका पे किया था मैंने, मतलब चार्ज किया था, ठीक है। तो आप इस हिसाब से भी यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो अपने लोगोस को। ये लोगोस कैसे बनेंगे आपको तो ऑलरेडी पता है सबको, कि ऐसे इस टाइप के लोगो कहाँ से बन जाएंगे। अच्छा, नहीं पता है, ठीक है, एक सेकेंड। एक फ्री पिक, सॉरी, टेक स्टूडियो नाम की वेबसाइट आपको बताई थी मैंने, टेक स्टूडियो। आप इसको यूज कर सकते हो अपने डिजाइनिंग मेथड्स के लिए। ये रही वो वेबसाइट, ठीक है।
तो यहाँ पे भी आप कई सारे लोगोस बना सकते हो, और लोगो का ट्रेंड क्या चल रहा है आज की डेट में सब आपको डिफाइन करूंगा, बट थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कई सारे ऐसे फॉन्ट ले सकते हो टेक्स्ट के लिए, और आपको ऐसे यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं उसको, लोगोस दिए हुए भी हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जैसे डिज्नी का लोगो देख लो आप, ठीक है, डिज्नी। इसके अलावा आप अमेजोन का लोगो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके क्या फॉन्ट कैटेगरी, जैसे ये आपको डिज्नी है, आप किसी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो मिशनी का चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, डी को उन्होंने एम कर दिया, कंपनी सेम थी, तो इसको डी को उन्होंने एम चाहा, मैंने कहा था बन गया आपका लोगो, एकदम डिस्नी के जैसा। उनकी रिक्वायरमेंट भी ये थी सर, एकदम सेम डिक्टो चाहिए डिस्नी के समान। ये मैंने एक लोगो सेंड किया था 999 रुपीज के अंदर, मैंने कुछ नहीं किया है। एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम, मतलब इस जस्ट 5-7 महीने पहले की बात होगी, जब वो नया नया मेटा का लोगो आया था उस टाइम पे, मेटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे मेटा का लोगो देखा था एक, शायद उधर ही होगा, एक सेकंड पता आपको, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया लिटरली, ठीक है। मैं सिर्फ गया इस वेबसाइट पे था, उन्होंने कहा कि देखो मेटा का लोगो बनाना है, मैंने कहा और सिंपल यहीं पे कहीं, हाँ ये था मेटा। मैंने ये मेटा के लोगो के उसको उनका नाम यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, जो भी मतलब नाम ऐसे ऐड किया उनका, और उसके बाद में उनको उसकी फाइल सेंड कर दी, और लिटरली उन्होंने पेमेंट भी कर दी मेरे को, मतलब मैंने पहले पेमेंट नहीं ली थी और बाद में पेमेंट भी कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो आप इस टाइप के शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, बट जो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है उस पे आते हैं आप, ठीक है। यहाँ से आप भी आइकॉन्स ले सकते हो, आपकी चॉइस है, तो स्पॉटिफाई से कई सारे यहाँ पे लोगो दिए, ईबे, ठीक है, वहां, ठीक है, कई सारे लोगोज हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। जब भी हम किसी चीज का लोगो बना रहे होते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी कि लोगो उसके जैसा नाम होना चाहिए जो कंपनी करती है। जैसे कि साफल्य गुरुकुल की बात करें, AT&T टेक इंस्टीट्यूट, ऐसे जो नाम होते हैं, इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी कि क्या काम करते हैं। अगर उसमें आइकॉन आप कुछ लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट किसी चीज का नाम ही यही है, जैसे RNK सर्विसेज। अब कौन सी सर्विस यार, मेरे को नहीं पता। तो इसका लोगो कैसे बनेगा, RNK सर्विसेज, तो उसके जो लोगो वहां पे आइकॉन्स लगने वाले, उस लोगो में आइकॉन लगने वाले हैं, उस आइकॉन में ऐसा कुछ इंडिकेट कर दो कि वो लगेगी उस कंपनी से या उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे RNK सर्विसेज एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस बेचती है, बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, या फिर यूं कहें कि लोगों को कैपिटल प्रोवाइड करती है, तो क्या हो गई, एक बैंकिंग फर्म हो गई, एक टाइप से एक मनी कैपिटल फर्म हो गई। तो उसमें कहीं ना कहीं रुपीस का साइन होना चाहिए, ठीक है। आई होप दैट कभी समझ में आपको आया नहीं होगा, तो एग्जाम्पल के लिए इसको डिजाइन ही करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स का नाम है एग्जाम्पल के लिए RNK, ठीक है, सर्विसेज, RMK, RNK सर्विसेज, ऐसा कुछ नाम है उनका। उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कुछ भी नाम लो रैंडमली, ठीक है। इनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बैंकिंग। और हाँ, ये जब आप ये कॉल पे बात कर रहे हो ना, तो बताओ आपको कैसे क्लोज करना था, क्या होता है, बट आपको पहले समझना पड़ेगा कि कैसे बात करनी होती है, ठीक है। उन्होंने बात करते वक्त मुझसे ये कहा कि मेरा बैंकिंग का काम है, इंश्योरेंस का काम है, कैपिटल का काम है, एक सेकंड, कैपिटल का काम है, लोन करवाते हैं हम, मतलब फाइनेंस करवाते हैं, ठीक है, फाइनेंस करवाते हैं, और ऐसे बहुत सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम है, नेचर ऑफ बिजनेस ये रहा, ठीक है। अब जब इनसे बात किया ना मैंने, तो इन्होंने ये कहा कि यार मेरा जो लोगो है ना, मेरे को कुछ ब्लू कलर का चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों, उन्होंने कहा कि हमारी टेक कंपनी में ब्लू कलर अच्छा लगता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। और इनसे बात करते वक्त मुझसे लगा कि ऐसा कुछ मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और जब इनसे बात किया मैंने, तो इन्होंने एक टैगलाइन भी मेरे को बताई थी इस लोगों के लिए, कि यार हमारा कुछ लोगों का टैगलाइन ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि LIC कहता है कि या जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ की, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, ऐसा कुछ इनका लोगो। तो इन्होंने क्या कहा, मेरी टैगलाइन ऐसी होनी चाहिए कि यार हर पल साथ निभाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, हर पल साथ निभाए, ठीक है। तो ये इनकी टैगलाइन थी। तो हमारे पास में ओवरऑल थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया, और ये आपको अपन खुद हिसाब से डिसाइड नहीं करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने मन से कुछ ही बनाऊंगा तो वो क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो बात हो गई अभी उस चीज की, अभी क्लाइंट को सेटिस्फाइड कैसे करना है, क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सारी चीजें वन बाय वन डिकोड करेंगे, ठीक है।
बाकी इतनी बातें सबको समझ में आ गई, चारों चीजें क्या, ये क्या है, ये मेरे हिसाब से नहीं है, क्लाइंट के हिसाब से एग्जांपल के लिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि आर एन के सर्विसेज उनका बिजनेस का नाम है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल, लोन, फाइनेंस, इस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस सर्विस का मतलब ये है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ब्लू कलर होना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, ये हर कोई बोलेगा पूरी अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, मजा आना चाहिए, ठीक है। और उनकी टैगलाइन जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हर पल साथ निभाए। और अगर किसी को ये टैगलाइन नहीं पता, कुछ दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सा ये ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको एक ब्रह्मास्त्र का नाम दिया गया है, जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इसका, आई होप दैट कि सबको यूज करना आ रहा होगा अभी, ठीक है, इसको यूज किया कीजिए। यहाँ पे लिखो, इसको कमांड दो, आई वॉन्ट टैगलाइन फॉर किस टाइप की बैंकिंग सर्विसेज। अगर आपको नए हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो, आपको एक है ना, एम्पावरिंग योर फाइनेंशियल जर्नी एवरी स्टेप ऑफ योर वे। अगर आपको ये मजा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आपने एक ही तो पूछा इसलिए एक ही तो आंसर किया उसने, ठीक है। उसको इन हिंदी कर दो आप, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो। इन हिंदी, एक सेकेंड, हिंदी, ठीक है। आई वॉन्ट 15 टैगलाइंस, ठीक है, ऐसा लिखो इसको। तो अभी देखो 15 टैगलाइन देगा ये। सुरक्षित और आसान बैंकिंग आपके लिए, है ना अच्छा, या फिर लग रहा है आपको अच्छा नहीं है, बताओ। सदैव साथ सदैव सेवा हमारा वादा, सदैव साथ सदैव सेवा हमारा वादा, ठीक है। और क्या है, सही दिशा में पैसे बचाओ, हमारी सेवाएं आपके साथ, ठीक है। और क्या है, सफलता की कुंज, सफलता की कुंजी हमारी संभावनाएं, ठीक है। बदलते युग में आपका साथ, आपकी सेवा, है ना कहीं। सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, पहले तो ये बताओ, इसमें कुछ चेंजेस आपके हिसाब से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, कर दो, दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कोई टैगलाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी को जैसे यूज करोगे वैसे यूज करना आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। नॉर्मल बेसिक फंडा है, आपको जो चाहिए वो सर्च करते आना चाहिए, दैट्स इट। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम सर्च किया ये, मेरे को इसके अंदर कुछ आया ही नहीं मजा, मैंने चेंज किया कीवर्ड, ठीक है। आते वापस यहीं पे, ठीक है। अब डिजाइनिंग करते वक्त सबसे पहले मैंने क्या था कि आइकॉन्स ऐसे होने चाहिए, इसमें आइकॉन्स कैसे लगेंगे। एक तो रुपीज जैसा कुछ साइन लगेगा कि बैंकिंग से है तो कुछ है ना, ये जो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इसलिए तो कुछ बैंकिंग जैसा होना चाहिए, हाथों का यूज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसके अंदर, ट्रस्ट फैक्टर वाले कुछ इमोजीज होने चाहिए। तो इस सारी चीज को मिलाने के बाद एक लोगो बनेगा आगे। अब वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आपको बता रहा, ठीक है। सबसे पहले एक ब्लैंक पेज ले लो, और ये जो नाम था, कॉपी हियर एंड पेस्ट हियर, ठीक है। उससे पहले आपको बता दो आज के डेट में ट्रेंड क्या चल रहा है, सबसे पहले वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च करो कोई भी लोगो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं टेक बेस्ड कंपनीज लोगो, ठीक है। अभी आप देखो, ठीक है, ये देखो कई सारे यहाँ पे ऐसे लोगो दिखा रहे हैं, जैसे कि इसको ही ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज सबको कॉमन दिख रही है, क्या आपको कॉमन दिख रही है आपके हिसाब से, जब मैं 2-3 दिन से आपके मतलब दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, सर ये हर किसी में दिख रहा है ऑलमोस्ट मेरे को, क्या है वो चीज। हाँ जी, जो कल भी हमने डिस्कस की थी उसके बारे में, अल्फाबेट, ठीक है। और हाँ जी, कलर्स, और A to Z सिंबल, ठीक है। सॉफ्ट एज, हार्ड एज, ओके, दैट्स वंडरफुल। मतलब आपके दिमाग अभी थोड़ा घूम रहा है, मजा आया इस बात को सुन के, ठीक है। तो किसी ने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, किसने लिखा था, अल्पा मैम, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट। पहले के जमाने में मतलब, पहले के जमाना मतलब यही जमाने की बात कर रहा, लेकिन दिक्कत है कि थोड़ा पीछे चल जाओ, 15-20-25 साल पुरानी जगह पे। उस टाइम पे क्या था कि लोग ऐसा उतना सीरियस नहीं लेते थे लोगों को, उस टाइम ऐसा था कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड अच्छा बनाओ, मतलब इजीली कोई बना ना पाए। जैसे ये देखो इतने सारे लोग हैं, ठीक है, ये ऐसे कुछ, तो ऐसे लोग बनाया करते थे पहले। लेकिन अभी कुछ सालों से ट्रेंड क्या चल रहा है, एक होगा लोगों के अंदर टेक्स्ट, या तो टेक्स्ट ही लिख दो सिर्फ, या फिर सिर्फ कोई आइकॉन बिल्ड कर दो, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं चाहिए।
जैसे कि ये रेजर पे की बात करें हम लोग, ये क्या ओपन हो गया, एक सेकेंड। हाँ, जैसे कि ये रेजर पे की बात करें हम, तो रेजर पे के अंदर क्या है, रेजर पे मतलब पे मतलब बैंकिंग से रिलेटेड मेरे मन में कुछ आया, पक्का है। चेक कर, चेक कर, चेक कर, चेक कर, चेक कर। क्या आपके मन में आया इसका नाम सुनते ही, क्या आया, क्या आपके मन में आया, चेकर का नाम सुनते आपके मन में क्या आया, चेकर का नाम सुनते ही क्या आया, बैंक, ठीक है, मतलब कुछ हायरिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। तो अभी हमने ये सुना, तो हमको नाम इसका मस्त लगता है, चेक कर, चेक कर, चेक कर, है ना। अब ऐसे जो नाम होते हैं ना, ये इसलिए रखे जाते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड हो और इजी टू लर्न हो। मतलब कोई पर्सन एक बार सुन रहा है, दो बार सुन रहा है, पांच बार सुन रहा है, 10 बार सुन रहा है, उसको इंस्टेंट याद होना चाहिए। जब वो एक बार कहीं नजर उठा के देखे आपके लोगों की तरफ, तो उसको इंस्टेंट समझ में आ जाए क्या लिखा है। अगर आपने जहां वहां पे कुछ इतनी बड़ी बड़ी चीजें करनी स्टार्ट कर दी, कि हो गया कल्याण है फिर, क्योंकि उस चक्कर में आपकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू नहीं बनेगी। जो लोग नोट्स बना रहे, ये सब वर्ड्स लिखा कीजिएगा, रिकॉल वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू नहीं बनेगी। वाई? क्योंकि आजकल 5 से 10 सेकेंड ही लोग देखते हैं, उसके अंदर समझ जाते हैं कि भैया इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मैं बायोलॉजी में मतलब कई सारे वर्ड्स थे ऐसे, उसके बाद मैंने 12th के बाद में कॉमर्स फील्ड में चले गया था मैं, ठीक है। लेकिन 12th में मैंने जब पढ़ा था ना, जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम थे। जब मैंने 11th में एडमिशन लिया था, मुझे नहीं पढ़ते आ रहे थे। मतलब लगता था कि पूरी एक ही लाइन का एक वर्ड ही है। यहाँ पे कई लोग होंगे शायद बायोलॉजी से, मे भी होंगे, तो उनको पता होगा कि वो क्या पेन होता है उसको पढ़ने का। होता है या नहीं होता है, पहले तो ये बता दो। होता है ना? यस और नो? मतलब इतने बड़े वर्ड रहते थे कि उनको पढ़ने में मतलब हमारी जान निकल जाती, क्या लिखा है ये पता नहीं। और आजकल भी कभी कभी होता होगा किसी के साथ में यहाँ पे, कि लगता आसान है वो पढ़ने में, बट उसको पढ़ने जाते हैं ना, बहुत बड़ा लगता है वो। ऐसा होता है या नहीं होता, पहले ये बता दो। मतलब मैं स्पेशल प्राणी तो नहीं हूं ना कि मेरे साथ ही होता है ऐसा कुछ। ठीक है, सबके साथ होता है कभी कभार कि यार वो वर्ड्स पढ़े जाते ही नहीं है। अब सपोज दैट कि वैसा कोई नाम किसी कंपनी का हो, तो पर्सन कभी उस कंपनी के बारे में सुन ही नहीं पाएगा। सही बात है, सही बात है ना। तो इसलिए एक नाम ऐसे होने चाहिए कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझ में इंस्टेंट आ जाए। अब किसी का नाम ही ऐसा है, वैन गंगा, ठीक है, बाद में कुछ और नाम है, और नाम है 15-20, मतलब लेटर का पूरा नाम ही रख रखा है उन्होंने, तो इतनी जल्दी याद कहाँ से होगा। जैसे मैंने एक एजेंसी का नाम था हमारी पहले, साफ क्या था, योद्धा ग्राफिक सॉल्यूशन। कई लोग पहले योद्धा बोलते थे, बाद में ग्राफिक बोलते थे, फिर सॉल्यूशन, ठीक है। कई लोग ग्राफिक योद्धा सॉल्यूशन, कई लोग सॉल्यूशन योद्धा ग्राफिक, इस टाइप से नाम चेंज करते थे। बट जबकि नाम ही रिजर्व पे है, तो लोग क्या पे रिजर्व बोल देंगे? नहीं बोलेंगे ना, रिजर्व पे ही बोलेंगे फटाक से, क्योंकि वो एकदम टंग में बैठ गया अच्छे से, ठीक है, इस टाइप से। चेक कर, चेक कर, गेस्टो, ठीक है, कॉइनबेस, ऐसे नाम होने चाहिए, जैपियर, जेप्टो, ग्रो, 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 ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे नाम होने चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन जब क्लाइंट डिमांड करे कि नहीं हमारा नाम तो सर आरएन के सर्विसेज है, अच्छा नाम है, ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करना है लोगो डिजाइन, तो मैंने क्या कहा कि एक तो टेक्स्ट होना चाहिए, दूसरी चीज की आप दो आइकॉन लगा सकते हो। ये जो एप्पल का लोगो है, कोई भी देख के पहचान जाता है आज की डेट में कि एप्पल का लोगो ऐसा है। बट वहीं पे आप देखो, वीवो ओप्पो की बात करते हैं हम, ठीक है, वीवो का देखो कोई लोगो वो नहीं है, सिंपल इन्होंने नाम लिख रखा है, नाम इनका लोगो है, ठीक है, नाम ही लोगो है, ठीक है, नाम ही लोगो है, ये देखो है ना। यस और नो? इसके बाद अगर ओप्पो की बात करें, देखो ओप्पो, लोगो ही तो है, नाम ही तो है। तो आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है कि टेक्स्ट के अंदर ही लोगो होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट भी अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉर्मल टेक्स्ट ले लिया आपने, ठीक है। उसके आगे और क्या है, वन प्लस। अच्छा, वन प्लस का भी लोगो देखो, वन, वन वन और प्लस, वन प्लस, नाम को ही उन्होंने मिक्सचर कर दिया उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वो नाम ही ऐसा कुछ था, वन प्लस, वन प्लस। देखो नाम बैठ भी गया मुंह पे कि यार वन प्लस का चाहिए, वन प्लस का चाहिए, वन प्लस का चाहिए, ओप्पो चाहिए, वीवो चाहिए। अच्छा, इन तीनों कंपनी में अच्छा मोबाइल किसका है? ये तीनों कंपनी में से अच्छा मोबाइल किसका है, फास्ट? वन प्लस, वन प्लस, ठीक है। और मैं ये कहूँ कि ये तीनों कंपनी एक ही पर्सन की है, तो कैसा लगेगा आपको?
तीनों कंपनी एक ही पर्सन की है। आपको पता है या नहीं पता है? बीबी के इलेक्ट्रॉनिक इसको होल्ड करता है, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब तो हमको भी डिजाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉन्ट फैमिली डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको टाइपोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, और सेकंड थिंग यहाँ पे कुछ आइकॉन लगा रहेगा, ठीक है। तीनों ही बेस्ट है, ठीक है। ओके, तो अभी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कई सारे ऐसे फॉन्ट फैमिली से नॉर्वे स्टोरी, ठीक है, ऐसे कुछ आप यूज कर सकते हो, या फिर एंटोन, ये भी काफी अच्छा है। इसके अलावा और कई सारे यहाँ पे देखो, आप बहुत सारे दिए गए, ठीक है। तो मुझे एंटोन तो काफी अच्छा लगता है, वन ऑफ माई फेवरेट फॉन्ट, तो इसमें से हम इसको ही चूज करते हैं, ठीक है। इसके सबसे पहले मैं इसको अपर किस में कर दे रहा हूँ, सबसे पहले तो इस टाइप से, ठीक है। RN के सर्विसेज, ये बन गया हमारा लोगो, लेकिन ऐसे तो इतना नॉर्मल तो बना देगी हम, तो क्लाइंट कहाँ से पे करेगा, तो मैं खुद ही कर लूँ, अच्छा रहेगा ना, आपसे तो आपसे क्यों ही कराऊं, ठीक है। तो इसके अलावा हमने क्या चाहा कि RN के अलग वर्ड है, सर्विसेज अलग वर्ड है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो RN के है इसको एक अलग कर दे और सर्विसेज को अलग कर दे। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने RN के को यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। RN के सर्विसेज, ठीक है, और ये सर्विसेज को यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो RN क्या अलग हो गया मेरे पास में, सर्विसेज अलग हो गया, ठीक है। अब क्लाइंट की डिमांड क्या थी कि सर हमें ब्लू कलर चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। अब कौन सा ब्लू चाहिए तो नहीं बोला ना, तो हम कोई भी एक ब्लू चूज करेंगे, अच्छा ये अच्छा लग रहा है नहीं, तो ये यहाँ से ऐसा कर्सर को इसको आप ऐसे इधर उधर ले जाके देखो कि अच्छा कौन सा लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, उससे ये अच्छा लग रहा है। हमने कहा ठीक है, और सर्विसेज को भी हम सेम कलर दे देते हैं, तो ठीक है, या फिर हम इसको ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक और इसके कॉम्बिनेशन में बेस्ट रहेगा। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि इसको हमने एकदम अच्छे से ऐसे सजा धजा के इसको रख दिया है। और सर्विसेज, चूंकि अब ये मेन वर्ड है, RN की सर्विसेज एक छोटा वर्ड है, तो एंटोन में कोई छोटा वर्ड आता नहीं, जैसे इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर बोल्ड भी आता है, इसके अंदर मीडियम आता है, इसके अंदर रेगुलर, बट एंटोन के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पे एंटोन सर्च के लिखते हैं हम लोग, एंटोन में और कुछ आता है क्या, एंटोन, ठीक है। तो एंटोन में और एक फैमिली है जो कि ये एंटोनिया कंपनी है, तो इसमें ये कर रहे हैं हम लोग। तो अभी मैच कर रहा है, हाँ जी सर कर तो रहा है हल्का हल्का, मैंने कहा ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नीड पड़ेगी हमको, वो जो मैंने कहा था, फाइल पे जाइए और ग्रिड पे जाइए, तो यहाँ पे देखो इसकी नीड पड़ेगी, गाइड की, ठीक है। तो ये ऐसे लेके आओ ताकि ये साइज सही जा रहा है, देखो नीचे आया हुआ है, ध्यान से देखो, नीचे आया हुआ है। सबसे पहले तो इसको एकदम करेक्ट अलाइनमेंट के साथ पिकअप करो, ठीक है, इस टाइप से। अब पहला स्टेप हमारा जो डिजाइनिंग का था, जो कि हमारा टेक्स्ट ऐड करना है, जो कि ब्रांड का नाम है, वो हमने ऐड कर दिया। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, यस और नो, फास्ट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने क्या किया अभी तक, अभी भी पूरा लोगो डिजाइन नहीं हुआ हमारा, ठीक है, बट हमने काम थोड़ा बहुत कर दिया है, ठीक है। अब अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमको कुछ आइकॉन्स डालने, कुछ करने हैं। सबसे पहले तो ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है भाई, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, बट इसको प्रॉपर अलाइनमेंट रखना है आपको, हाँ इतना ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार इसको ऐसे नॉर्मल ठीक ही लग रहा है, बट आप देखो, ये जो मतलब मैं लोगों के बेसिस पे लोगो बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी सोचा कुछ भी बना दिया, ठीक है। मैंने पहले इतने सारे लोगो देखे हैं, ये सारी चीजें मैंने रेजर पे को देखा, तो इटैलिक के अंदर, ध्यान से देखो, इटैलिक के अंदर ऐसे, इटैलिक में है ना, ऐसे इटैलिक, इटैलिक ये देखो इटैलिक में है। और कुछ देखे तो कुछ कुछ इटैलिक में, कुछ सीधे है, कुछ के फॉन्ट ही चेंज है, तो मैंने बोला इसको इटैलिक करके देखना चाहिए। और हाँ, अगर इसके बाद भी लोगो अच्छा ना दिखे तो आप दूसरे फॉन्ट ले सकते हो, ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि आपको एक ही फॉन्ट पे स्टिक रहना है। लेट्स चेक, ऐसे कुछ करें इसको, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब पहले से बेहतर लग रहा है मुझे अब पर्सनली, ठीक है। तो मैंने ऐसे कंप्लीट इसको कर दिया। तो RN के सर्विसेज, तो इसको कर दिया मैंने ग्रुप, क्योंकि इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया अभी, क्योंकि ये सही हो गया। ये जो था इसको हटा दो, ये ठीक है, क्योंकि ये पूरा अलाइनमेंट प्रॉपर हो चुका है। RN के सर्विसेज यहाँ तक हो चुका है। अब इन्होंने कुछ कहा था कि हर पल साथ नहीं, भाई तो टैगलाइन है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, अट्रैक्टिव चाहिए। अब थोड़ा बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल, लोन, इस टाइप की सर्विसेज से प्रोवाइड करते हैं, तो हमें इस टाइप की चीजें भी यहाँ पे ऐड करनी चाहिए, जैसे रुपीज का साइन है, क्योंकि बैंक को रिप्रेजेंट तो वही करता है ना, तो यहाँ पे रुपीज सर्च करो। और आइकॉन के लिए आपको ऑलरेडी कई सारी वेबसाइट बता चुका हूँ, और ऑलरेडी और एक वेबसाइट लिख लीजिए अपने पास में, फ्लैट आइकॉन, ठीक है, FAL, फ्लैट आइकॉन, ठीक है। जैसे ही फ्लैट आइकॉन पे जाओगे, तो फ्लैट आइकॉन पे जाने के बाद में आपके पास में यहाँ पे कई सारे ऐसे लोगो मिलते हैं, जैसे मुझे आपको ब्रेन का लोगो चाहिए, कुछ समथिंग ब्रेन का आइकॉन चाहिए, तो यहाँ पे ब्रेन सर्च करो, आपके सामने ब्रेन के कई सारे ऐसे आइकॉन्स आ जाएंगे, आप देख पा रहे होगे शायद, ये देखो, है, कई सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वेबसाइट है जो कि काफी अच्छी है।
तो ये 200, ठीक है, मतलब 41,000 है यहाँ पे। और आपको कुछ चीज जैसे आ, रुपीस का आपको साइन चाहिए, यहाँ से रुपीस सर्च करो तो आपको रुपीस के भी कई सारे साइन मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, आइकॉन्स। ये देखो कई सारे हैं। तो आप चाहे तो इनमें से भी कोई साइन ले सकते हैं, जैसे ये भी काफी अच्छा है। ठीक है, इन्होंने आइडिया भी दिया मुझे कि ऐसा ही कुछ बनाना है मेरे को भी अब, ठीक है। तो ये देखो कई सारे यहाँ पे लोगोस बने हुए, ये भी देखो कई सारे लोगो है, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो हमें उस टाइप का ही कुछ रुपीस का साइन चाहिए। रुपीस यहाँ पे एक साइन मैं ले रहा हूँ, जैसे कि ये साइन मुझे बेस्ट लग रहा है, ठीक है, ताकि बैंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और कहीं ना कहीं फाइनेंस की जो सर्विस का फाइनेंस इसकी सर्विस को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले जो मैंने भी हाथ देखा उस वेबसाइट पे, तो हाथ भी मुझे बेस्ट लग रहा है, ठीक है। आई हैव नो आइडिया कि इस लोगो को बनाना कैसा क्या करना है, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ थोड़े कॉमन सेंस का यूज करते जा रहा हूँ, आपको वही करना है, डिजाइनिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करना है, दैट्स साइड कुछ नहीं करना है, क्योंकि आरएन के सर्विसेज में अगर हम पिज्जा बर्गर की फोटो लगाएंगे तो मैच ही नहीं कर रहा है, पहली चीज समझो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे और क्या, हैंड सर्च कर लिया। तो हमने हैंड सर्च किया यहाँ पे, हैंड। तो हैंड के अंदर देखो कई सारे इस टाइप के हैंड्स आ गए। अब इनमें से भी कोई हैंड ले सकते हो, जैसे कि ये एक हैंड रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैंड्स को आप देख कर, अगर आपको इससे भी आइडिया ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी छोड़ दो, जैसे ये भी अच्छा लगा, इसको यूज कर लो, नहीं लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसको स्टेपनी की तरह से यूज कर लेंगे, अगर हमको बाद में नीड पड़ती है तो ये लगाते रहो, स्टेपनी है, ठीक है। इसके आगे जैसे रुपीज है, तो इसका अल्टरनेट और क्या हो सकता है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस से मेरे को आ गया है, बट आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से मैं, कि यार रुपीज हमने ऐड किया है, डॉलर ऐड करते डॉलर में क्या आएगा, देखते डॉलर। तो हमने, एक सेकेंड, हमने डॉलर का साइन यहाँ पे ऐड कर दिया, एक सेकेंड, इसको डिलीट करना है सबसे पहले। हाँ, तो डॉलर का साइन ऐड किया हमने, तो हमने देखा कि कई सारे यहाँ पे आ रहे, बहुत सारे आइकॉन्स हैं। हाँ, और ये आइकॉन मिल भी गया हमें, देखो ये एक है, ठीक है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बट ये डॉलर किसी काम का नहीं हमारे, इसको क्रॉप कर देंगे, बट हैंड तो अच्छा है। हमने कहा ठीक है भाई, ऐसे, ठीक है। अभी जो ब्रांड नेम है ये हल्का छोटा करना चाहिए हमें, क्योंकि लोगो बना रहे हैं हम, ठीक है, तो आपको टाइम टाइम पे करना पड़ेगा। अब अगर हम पहले से छोटे में काम करते हैं ऐसे, तो ये उतना फिक्स नहीं बैठता, ठीक है, इसलिए हमने उसको पहले बड़ा किया, बाद में छोटा अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम छोटा कर रहे हैं। इसका कलर हम कर रहे हैं फिलहाल अभी यही कलर सेम, क्योंकि ये दोनों कलर में हमें खेलना है अभी, ठीक है, ऐसे। और ये रुपीस का साइन कुछ ऐसे चाहिए, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सर्कल भी था एक, तो सर्कल चूज करते हैं यहाँ से कोई एक, जैसे ये सर्कल रहा। नो कलर, ध्यान से देखते हो, ठीक है, इसका स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं, करना कैसे क्या करना। ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया। वेट ज्यादा हो गया, 3 पे करते हैं, 2 पे करते हैं, 2 पे ठीक है, ठीक है, छोटा करते हैं इसको भी। तो ये रुपीस का साइन हो गया यहाँ पे, जो बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे। इसको भी आप ग्रुप कर सकते हो चाहे तो, या फिर इसका कलर ही चेंज कर दो, आपको लगता है कि सर इसका कलर भी ये होना चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, इसका कलर भी वही करते हैं, ठीक है, या फिर ब्लैक ही रख दो, ब्लैक ही मुझे बेस्ट लगा पहले तो, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, ये लोगो रिलायबल लग रहा है या नहीं लग रहा है, पहले सबसे पहले ये बताओ। यहाँ तक हम सही जा रहे हैं, समझ में सबको आ रहा है अभी क्या किया हमने अभी तक के, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं किया, ठीक है। और मैं एक्सपर्ट बहुत ही बड़े लेवल का नहीं बना रहा हूँ, एकदम नॉर्मल लोगो बना रहा हूँ, ताकि अच्छा दिखे और इजी टू अंडरस्टैंड हो, ताकि हर कोई बना पाए इजीली, ठीक है। और लोगों के अंदर आपको बताऊँ कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट करना होता है, कैसे क्या करना है, किसी का पोर्टफोलियो भी आपको दिखाऊंगा, पोर्टफोलियो कैसे काम करते हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो इस टाइप से हमने नॉर्मल बना दिया, यहाँ तक कुछ कुछ लोगों का शेप मेरे को लग रहा है। फिर से लेके आओ कि सही जा रहा है जरा। आपने हमेशा देखा होगा अपने घर पे मिस्त्री उस्त्री होते हैं, जब हम काम करवाते हैं किसी भी कुछ के लिए भी, तो बार बार वो एक पकड़ते, कुछ पकड़ते चौक वगैरह समथिंग, चेक करते कि दीवार सही जा रही है, तो आपको भी चेक करना है वो सही है, कि सही सब कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये हल्का सा नीचे आना चाहिए इसको, हाँ अभी ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया, अब मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है रुपीस हो गया, एक मनी बैक गारंटी होती है, मनी बैक गारंटी, तो एक
ट्रस्ट फैक्टर होता है। मैंने जैसे यहाँ पे मनी बैक गारंटी सर्च कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मनी बैक गारंटी लोगो, ठीक है। तो ऐसा कुछ सर्च करोगे आप, तो आपने देखा होगा जब ऐसे बैजेस लगे होते हैं ना, बैज बैज, ठीक है, ऐसे कुछ शील्ड लगे होते हैं, बैजेस लगे होते हैं, तो हमारा इसके ऊपर और ट्रस्ट आता है। कस्टमर के साथ सोचोगे हमारा ट्रस्ट कहाँ आता है, पैसा आता है ना इस पे ट्रस्ट, जब ऐसे बैजेस लगे होते हैं तो। एक थप्पा कहीं लग गया, हम बोलते नहीं यार अच्छा काम है इसका तो। जैसे गवर्नमेंट का थप्पा पड़ गया वो मतलब आरबीआई वाला, हम बोलते नहीं सही काम है इसका तो। वैसे ये एक सिक्योरिटी दिखाता है कि हम सही चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आइकॉन हम सर्च करते हैं यहाँ पे, यहीं पे सर्च करते हैं, जैसे कि बैच सर्च करते हैं, BADGE, बैच सर्च किया हमने, तो बैच के अंदर मेरे को कई सारे ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई पसंद आ जाए आपको तो यूज करो बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पसंद आए तो। ये देखो कितना प्रीमियम लोगो है, मतलब प्रीमियम क्राउन है, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये क्रिस्ट सर्च करते हैं, इसके अंदर कुछ मिल जाए शायद। हाँ मिल तो रहा है, मतलब ऐसा कुछ चाहिए बड़े प्रो के अंदर यहाँ पे। ये देखो कि भी कितना प्रीमियम है, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए बट है, ठीक है। अभी शील्ड को देखते हैं, ये आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी देखो कई सारे लोग, जैसे ये भी अच्छा लग रहा है, एक एक तो ये ले लिया हमने, एक ये भी अच्छा है। सभी स्टेपनी के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है अभी। और और चलते नीचे, ये भी काफी अच्छा बट प्रीमियम है, ठीक है, ये भी काफी अच्छा है। ये और अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, मतलब लोगो वाला पूरा फील दे रहा है। इसको स्टेपनी के लिए नीचे डाल देते हैं अभी, ठीक है, स्टेपनी रखो पहले तो। और इसका कलर भी चेंज कर दो, जो भी आपको लगता है, ब्लैक करो, जो भी है, ठीक है, मैं ब्लैक कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, ऐसे कुछ। अभी ठीक लग रहा है, बट ये कंप्लीटली बड़ा बन गया, इसको छोटा करते हैं सबसे पहले तो, ऐसे कुछ, ठीक है। अब ठीक लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत लग रहा है, उतना ही परफेक्ट नहीं लग रहा है। अब हमने बोला कि ये कुछ हर पल साथ निभाए के एक नाम है, इसको मेरे को हिंदी में कन्वर्ट करना है, कैसे करूँ? इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, कैसे करूँ? टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट, कैसे करूँ? इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, कैसे करूँ? भूल गए क्या सब लोग? इंडिया टाइपिंग का नाम दिया था ना, इंडिया टाइपिंग .com, ठीक है। तो इंडिया टाइपिंग में चलते हैं, ऑल पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, एंड इंडिया टाइपिंग, ठीक है, इस पे क्लिक करो। और यहाँ पे हर पल साथ निभाए, जो भी है आप टैग लाइन है वो ऐड कर दो, निभाए, ठीक है। और सबको एक एक लोगो कम से कम तो बनाना ही है, ठीक है। तो ये होगी टैग लाइन जिसको हमने कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है। हर पल साथ निभाए हो गया। अब सबसे पहले तो इसकी फॉन्ट फैमिली उसके हिसाब से होनी चाहिए, जो आपका ब्रांड नेम है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि कौन सी फैमिली इससे बिलोंग करती है। उसके लिए आप यहाँ पे देवनागरी सर्च करो, जो कि हिंदी वर्ड्स के लिए परफेक्ट वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे देवनागरी में देखते जाओ कि कौन सा काम अच्छा आएगा, इस पे कौन सा नहीं आएगा, एक एक करके देखते जाओ। राजधानी ठीक लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है, ठीक है। टेको देखो, टेको भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। खांड वन ऑफ द फेवरेट, ये अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ऐसे। सो एक लोगो ये बन गया। अब स्टेपनी जो हमने ली थी उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, स्टेपनी को यूज करना पड़ेगा ना। तो स्टेपनी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो राइट का साइन है ना, ये मुझे बकवास लग रहा है सबसे पहले, ठीक है, तो इसको हटाते हो, सबसे पहले हटाओगे कैसे? सिंपल है, ऐसे कोई फॉन्ट ये ले लो और इस पे व्हाइट बैकग्राउंड लगा दो, ताकि वो हट जाए इंस्टेंट अभी, ठीक है, ऐसे कुछ डुप्लीकेट। और जिसको परफेक्ट लोगो बनाना है उसके लिए क्या प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, परफेक्ट लोगो बनते कैसे हैं। यस, और ये रुपीस का साइन था, इसको यहाँ लेके आते हैं, पोजीशन टू फॉरवर्ड या टू फ्रंट, ठीक है,
ऐसे कुछ, और इसका कलर ये। तो आप इसे भी ऐसे ऐड कर सकते हो ताकि और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, ये एक हो गया, और एक स्टेपनी थी हमारे पास में जो कि ये थी, तो इसके ये इसको रिप्लेस करते हैं इससे। ठीक है, ऐसे कुछ। सो अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज बेटर? आपके हिसाब से कौन सा बेटर है? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा बेटर समझेंगे आप? ए बी सी डी किसको, मतलब डी तक, ई तक है, सॉरी सी तक की, सॉरी। ये भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्टेपनी हटा दो, और ये जो अपने लिए थे आइकॉन्स, इसको भी हटा दो अभी फिलहाल, तो कोई काम के नहीं है हमारे लिए भी। ठीक है, चले गए हो। हाँ, ये एक रहा ए, ये बी, ये सी। कौन सा बेस्ट है आपके हिसाब से, ए बी सी? थर्ड अच्छा है लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज समझो। आप किसी क्लाइंट को एक ही लोगो बना के देते, ये वाला हमने इसके पीछे आधा घंटा लगा दिया, हमने सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस करके इसको नया बनाया, इसको नया बनाया, कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, थोड़े बहुत आइकॉन्स चेंज किए जो कि उसी से रिलेटेड है। इसके से क्या होता है, क्लाइंट के पास में थोड़ी ज्यादा चीजें चल जाती है, जिसकी वजह से वो लोग चेक कर पाते हैं कि भैया ठीक है, तीन लोगो है, तीनों में से एक चूज करना है उसको। अगर आप एक ही दोगे तो उसमें दिक्कत है फिर। ठीक है, अभी किसी ने कहा कि थर्ड बेस्ट है, बी बेस्ट है, ठीक है, मतलब मुझे ज्यादा आंसर दिख रहे हैं बी वाले या थर्ड वाले। ठीक है, तो बी, किसी ने कहा ये अच्छा लग रहा है, किसी ने कहा ये अच्छा लग रहा है, तो मुझे पर्सनली यार ये अच्छा लग रहा है। ठीक, एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के लिए, ठीक है, सेकंड वाला। ऐसे सबकी आपको एक पीडीएफ फाइल बनानी है। ठीक है, जैसे इसको सबसे पहले आप डाउनलोड करोगे कोई भी फाइल, ठीक है, कोई भी फाइल, उसको पीएनजी फॉर्मेट में सबसे पहले डाउनलोड करो। ऐसे, ये डाउनलोड हो गया, इसको छोड़ दो, ये रॉ फाइल है, ठीक है, इसको रॉ नाम दे दो यहाँ, ये रॉ फाइल है, ये रॉ फाइल है। ठीक है, आप सबसे पहले एक नया पेज खोलो। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज या फिर जो भी आपको लगता है, इंस्टाग्राम पेज खोलते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट, ऐसा कुछ खोलो। उसके आगे उस लोगो को सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करो। ठीक है, आपको बता रहा कैसे काम करना होता है, क्या करना होता है, और आगे पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, सो इस लोगो को यहाँ से अपलोड करते हैं। हो रहा है, गिव मी 1 मिनट। यस, सो ये हो गया अपलोड। ठीक है, हर पल साथ निभाए, ये हो गया। अब इसके सबसे पहले समझो करना क्या है। सबसे पहले ये लोगो यहाँ से, कौन सा ये है, ये लोगो यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से मस्त लिखो यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब सबसे पहले क्या, यहाँ पे लिखो, टी पे क्लिक करो, प्रोजेक्ट नेम। दिखाने का तरीका तो होता है ना, जब भी आप 5 स्टार होटल में जाते हो तो वहां होता क्या है, सेम चाय आपको 10 रुपए से वहां पे 100 रुपए की क्यों मिलती है? वाई? क्योंकि वहां पे सजाने का पैसा मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो नॉर्मल, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है वहां पे कि सर क्या देना चाहोगे आप, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, है ना, मतलब इट, ऐसा कुछ पूछते रहो। उसके बाद में पूछते भी है कि भैया आप क्या देना चाहोगे। उसके बाद आते हैं, फिर बाद में सब कुछ सजा के एकदम, मतलब जो उनका डेकोरेटिंग तरीका होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। करेक्ट है, ऐसा पूछते हैं ना वो। उस चक्कर में क्या आपके 100 रुपए जा रहे होते हैं उसी स्पेशल ट्रीटमेंट के, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम, नीचे अपना नाम लिख दो, और जैसे एंटोन से हम चूज करते हैं, खान सर्च करें। ठीक है, क्रिएटेड बाय, जैसे कि इसको बनाया है किसने, अल्फा पटेल जी ने। ठीक है, तो इनका नाम लिखते हैं। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, तो अपना नाम भी लिखना जरूरी है। ठीक है, वहां पे कि भैया हमने बनाया है। ठीक है, ऐसे। अब उसके आगे इसमें कलर कोड क्या है वो साइड में लिखने चाहिए आपको। तो आर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आर पे क्लिक किया, ये आ गया। सबसे पहले कलर कोड यहाँ पे ऐसे नीचे आपको पूरे लगाने हैं लाइन से अच्छे से। एक तो ये था कलर कोड, एक ब्लैक था, ब्लैक आ गया, और एक था व्हाइट, तो व्हाइट तो ऑलरेडी है बट ठीक है, व्हाइट डाल दीजिए। ठीक है, तो ऐसे 3 कलर कोड है, तो इसको सबसे पहले अच्छे से वेल मेंटेन करो ऐसे। ठीक है, उसके आगे इनके कलर कोड भी होते हैं,
कहाँ से पता चलते है, देखो, #00A1FF, यहाँ पे लिखो, #00A1FF, तो इनका कलर कोड है इसका। तो यहाँ पे ऐसे डाल दो अच्छे से, ठीक है। उसके आगे इसका कलर कोड यहाँ पे लिखना चाहिए, और इसका कलर कोड यहाँ पे, जो कि व्हाइट, ब्लैक कलर, ठीक है। तो इस टाइप से आप कलर कोड ऐड करोगे। जैसे ब्लैक कलर क्या है, कलर कोड, ये देखो, मतलब 000 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, इस दिखाने का तरीका दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में व्हाइट का कलर कोड क्या है, तो चलते हैं व्हाइट पे, 5 टाइम F या 6 टाइम F, ठीक है। तो 6 टाइम F, ऐसे कलर कोड हो गया। अब उसके आगे इसको सेम और डुप्लीकेट करो, या फिर आप नीचे अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि, एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ, अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है तो आप यहाँ पे नीचे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स के नाम भी डाल सकते हो, सो दैट आपको लोग पहचान पाए और आपके बारे में तारीफ करे, आपको कॉल करे, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। उसके आगे RN के हो गया, हाँ। अभी इन सबको कर दो डिलीट, इसको भी कर दो डिलीट। एक सेकंड, क्या हो गया, अच्छा ये डिलीट हो गया, ठीक है, एक सेकंड। इसको कर दो डिलीट और इसको रखो सिर्फ, या फिर नीचे डाल दो इसको, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे, अब ध्यान से देखो, इसको डिफरेंशिएट करना होता है कि हर चीज क्या आपने सोच के बनाई हुई है। सबसे पहले तो अपने लोगों को बनाया, तो क्या सोच के बनाया, तो इसके लिए आप समझ लो कि यहाँ पे डॉटेड लाइन लेते हैं हम लोग, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ऐसे कई सारी लाइंस मिलेगी आपको यहाँ पे, और ग्राफिक्स के अंदर, तो इनमें से कोई भी आप लाइन पिक कर सकते हो, जैसे ये पिक किया मैंने, ठीक है। अब हर किसी का इंडिविजुअल मतलब समझाओ, कि आपने ये क्यों लिया, इसका मकसद क्या है, क्या समझाना चाहते हो इससे, वो लिखो। तो ये देखो, इसको ऐसे पिक किया आपने, फिर जैसे कि आपका ब्रांड नेम हो गया, ये क्यों लिखा है आपने, ठीक है। और कोई है यहाँ पे दूसरा, जैसे कि ये एक है, और मतलब ऐसे दिया करो, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में। उसे ये पता है कि ये सारी चीजें ब्रांड नेम है, ये है वो है, बट आपको दिखाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, ऐसे। और उसके अलावा और एक कोई लेते हैं, जैसे ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्राइब करो सबसे पहले, कि भैया किस चीज के लिए आपने क्या लिया है, क्यों लिया है। ये क्या है, टैगलाइन, विच हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आपको लगता है तो, ठीक है। बट मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब टैगलाइन ऐसी जो बिल्ड करती है ट्रस्ट को बिल्ड करने, मतलब हेल्प करती है ट्रस्ट को बिल्ड करने में, ठीक है। ये क्या है, हैंड इंडिकेट सेफ जोन, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा मैंने, इसको मतलब डिस्क्राइब करना है आपको, दोनों पता चाहिए। ये क्या है, ब्रांड नेम, करेक्ट है ना, ऐसे, BR है, एक सेकेंड, ND, ठीक है, ब्रांड हो गया ये, हाँ जी। और क्या है, हाँ, ये रुपीस का है, ठीक है। रुपीस, साइन, SIGN, साइन इंडिकेट कंट्री और इंडिया, ठीक है, ऐसा कुछ, या नेचर ऑफ बिजनेस बता सकते हो। और शील्ड शेप को या फिर ट्रस्ट को इंडिकेट करता है। तो ऐसे पूरा डिस्क्राइब करो कि किस चीज के लिए आपने बनाया, ठीक है। उसके आगे, अब उसके आगे आपको ऐड करने मॉकअप्स, कि वो लोगो दिखता कैसा है, कैसा, कहाँ पे क्या दिखेगा, आपको सारी चीजें ऐड करनी, जिसके लिए आपको यहाँ सर्च करना है मॉकअप, MOCK अप्स, ठीक है, मॉकअप्स। आपको मॉकअप्स यहाँ देखने को मिलेंगे, तब यहाँ से आप कई सारे मॉकअप्स लेंगे। जैसे कि आपकी बॉटल पे ऐसे दिखेगा, वैसे दिखेगा, जैसे बॉटल एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। सो बॉटल लेते हैं हम लोग एक, और ये तो हमने कप ले लिया, ये रही बॉटल।
ठीक है। और क्या है? और एग्जांपल के लिए पैकेट। ठीक है। और क्या है? स्मार्टफ़ोन को ले लेते हैं एक, ठीक है। एक सेकेंड। स्मार्टफ़ोन ठीक है, प्रिंट लेते हैं यहाँ से कुछ। तो प्रिंट में क्या देखा हमने? बुक्स है, तो हमने बुक का ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इन सब के अंदर आपको लोगो दिखाना है कि वो दिखेगा कैसा, ठीक है। ऐसे और लोग और आ सकते हैं यहाँ पे, और लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टैबलेट्स पे कैसे दिखेगा, घड़ी पे कैसे दिखेगा, घड़ी लेके आते हैं एक, ठीक है। ऐसे वॉच है, इस पे कैसे दिखेगा ये, ठीक है। इस टाइप से और एक फ़ोन यहाँ पे ऐड कर देते, बाकी तो भी हो ही गया, ठीक है। ऐसे कुछ। तो इतने सारे हमने प्रोडक्ट ले लिए। अब इन सब में वो लोगो ऐड करना है वन बाय वन। ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम नहीं है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो, आ रहा है पूरा कंप्लीट प्रिंट होके अच्छे से। इसको आप अच्छे से कर, एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो आप उसका एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से। आपको ऐसे करना है, वैसे करो, जैसे करना है वैसे करो, ठीक है। आपकी चॉइस है। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करो, ये चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। ये बुक तो दिख ही नहीं रही, ठीक है, तो कलर अगर हम ब्लैक करते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स आपको दिखने लग जाएंगे, देखो। दिख रहे हैं? जी सर, दिख तो रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद में और एलिमेंट्स लेते जाओ। और एलिमेंट्स के अंदर जैसे कि अभी कोई बुक ले लेते हैं या कुछ लैपटॉप ले गए हम लोग, जिसकी वजह से लोगों को और दिखा पाएंगे हम लोग। जैसे ये मॉडल है, कि और भी नीचे हो गए बहुत सारे, तो जैसे ये एक मॉडल है, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ऐसे प्रेस कर दो इसको अच्छे से। अब आपको एक स्टोरी भी शेयर करूंगा मेरी खुद की, जो मैंने शायद मैं ऐसे कुछ किसी का लोगो डिजाइन किया था मैंने। उसने एक चीज बोली थी मेरे को, आपको शेयर करूंगा अभी मैं। तो इसको ऐसे आप 15-20 आइकॉन, आपको लगता है 5-10, जितनी आप टाइम है आपको, ज्यादा ज्यादा बनाओ, कम है कम बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्रिंट तो हो गया हमारा। पैकेजिंग, प्रिंट पे चलते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है, एक अच्छा यहाँ पे लगा था मुझे। ये रहा एक। ठीक है, और देखते हैं। और लास्ट एक लेंगे, उसका खत्म, ठीक है। अभी मतलब 3-4 ले लिया, बाकी आप खुद बनाओगे, ठीक है। एक प्रिंट आउट का आ गया यहाँ पे था, ये रहा। तो हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब सारे इन आइकॉन्स के अंदर ये लोगो ऐड करते जाओ, सो दैट किसी भी पर्सन को जब आप डिलीवर करोगे तो उसको फील प्रॉपर मिलना चाहिए कि मैंने सही पर्सन से काम कराया हो, और आपके तारीफ करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, हो गया। ये हो गया। आरएन के सर्विसेज देखो, ये देखो, पैकेज बन गया पूरा कंप्लीटली। ऐसा लग रहा है किसी ने भेजा है आरएन के ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद में ये एक, इसको अगर आप स्ट्रेच करना चाहो, एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे स्ट्रेच भी कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से, ये देखो। अप्लाई चेंजेस, तो ये पूरा फुल हो जाएगा अभी। अब हो गया। हाँ। इसके अलावा ये सारे मॉकअप, सबसे पहले आपको इस टाइप से पूरा डिजाइनिंग करना है। और उसके बाद में हर इसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए, जैसे अल्पा पटेल जी ने बनाया एग्जांपल के लिए, तो हर पोस्ट के अंदर ऐसे नाम होने चाहिए, ताकि आपने बनाए आइडेंटिफाई हो पाए, ठीक है, ऐसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कैसा लग रहा है आपको? लोगो भी बताओ, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि सर बकवास लग रहा है, सर अच्छा लग रहा है, जो भी है। अब कॉन्सेप्ट समझो कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, मैं जिस जब इस चीज को अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, मेरा हिसाब से, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट मैंने अप्लाई किया था क्लाइंट के ऊपर। उस क्लाइंट ने मुझसे एक कॉम्प्लीमेंट किया था मुझे कि सर ये आपने मतलब कहाँ पे प्रिंट किया, हमको बताओ। मैंने कहा सर प्रिंट नहीं किया, इसको मॉकअप बोलते हैं।
उसको लिटरली लगा कहीं मैंने शूट किया उसके लिए। ठीक है, तो आप ऐसे इन सारी चीजों को ऐड कर सकते हो जब आप इनको पूरा दोगे। अब इसको करना पड़ेगा आपको, डाउनलोड आठों पेज, ठीक है, 8 पेज और पीडीएफ फाइल, ठीक है, और इसको डाउनलोड करके आप उनको सेंड करोगे। इससे होता ये है कि क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। सेकंड थिंग, जो आप चार्ज कर रहे हो वो पेएबल लगता है। ये तो हमने एक ही का बनाया है, ठीक है, ये एक ही है। यहाँ पे देखो हमने दो और बनाए हैं, ये तो एक ही का बनाया हमने, ये एक और था और एक और था। तो इन दोनों को आप अच्छे से सजा सजा के लोगों को भेजोगे, तब जाके लोग अच्छे से पे करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है जो आपको समझनी है। और इसके अलावा इसको आप एनिमेशन जो मैंने कहा था उसको भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे पेज एनिमेशन पे क्लिक किया हमने, ये देखो कंप्लीट अच्छे से आ रहा है ना। तो आप ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हो, सो दैट कस्टमर और खुश हो जाए। ठीक है, और ये छोटा मोटा काम ही है जो आपको क्लाइंट से एक जो होता है ना, धनिया जो है स्टार्टिंग में सबको बोला धनिया, धनिया जो देते हो आप वो होता है ये धनिया, ठीक है, जिसकी वजह से लोग खुश होते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। लोग आपको रेफर भी करेंगे आगे काम करने के लिए, ठीक है, इस टाइप से। सो इसमें कोई डाउट है किसी का तो आप पूछ लीजिए। और होमवर्क ये है आपका अभी के लिए कि ऐसा कोई लोगो आपको बनाना है। सेम नाम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी और नाम का बनाओ या फिर खुद का बनाओ, खुद की कोई कंपनी है या फिर खुद का कुछ बिजनेस है आपका, या फिर खुद का कुछ भी छोटा मोटा कुछ करते हो जो भी है आप, ठीक है, वो बनाओ और बना के भेजना है आपको, ठीक है। सो इसमें कोई डाउट है किसी का तो टाइप कर दीजिए फास्ट, इफ यू हैव एनी डाउट देन हैंड रेज कर दो, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा इसको मॉकअप बोलते हैं सर, मॉकअप। एक सेकेंड आपको टाइप भी कर देता हूँ, MOCK, मॉकअप्स, ठीक है। और सबको बनाना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया आपने, ठीक है। सबके कल देखेंगे हम लोग और कल हम आगे बढ़ेंगे फिर से और, ठीक है। मॉकअप्स, कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट है किसी का? क्लियर है सबको? सो कल आप में से मैक्सिमम लोग बना के लेके आओगे, कुछ भी अपने हिसाब से लोगोज जो आपको लगते हैं प्रैक्टिस करोगे, लोगों के आइडियाज देखोगे सबसे पहले तो कि कैसे लोगो परफॉर्म करते हैं। एक चीज बतानी रह गई जो आपको अभी बता देता मैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। अब पोर्टफोलियो कैसे, हमने ये सारी चीजें क्यों की आपको वही समझ में नहीं आया होगा अभी तक तो शायद कि सर ये आपने ऐसा किया क्यों, पहले चीज ये समझाओ, ठीक है। एक जाने माने ग्राफिक डिजाइनर है जिनका नाम है जैन जी, जो कि अनीक नाम है इनका, ठीक है, अनीक जैन, ठीक है, अनिक जैन। इनकी वेबसाइट है जो कि है डिजाइनर, ठीक है, और इनके कुछ प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट, ठीक है। इन्होंने काम कर रखा है, अगर आप देखो बहुत सारे कंपनी के लोगो डिजाइन किए उन्होंने। इसमें से एक इंडियन फार्मर है, ठीक है। ये देखो इंडियन फार्मर का लोगो है, दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, कोई भी बना लेगा। आप में से कितने लोग ये लोगो बना लेंगे बताइए फास्ट। आप में से कितने सारे लोग हैं जो ये लोगो बना लेंगे डिक्टो सेम, फास्ट, टाइप मी। मोस्ट ऑफ द लोग कहेंगे सर मैं बना लूंगा, लेकिन आपको पता नहीं इसमें बनाने की कितनी मेहनत लगी है। अब दिखाता आपको। सबसे पहले तो ये स्केचेस निकालते हैं इस टाइप से, देखो कई सारे स्केचेस है। इन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स पे सोचा है अपने आप से, ठीक है। ये देखो कम्युनिटी, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगो बनाए, तब जाके इन्होंने कुछ इनके मन में आया कि नहीं आई का एफ, फिर देखो यहाँ पे लिखा भी इन्होंने, ये एफ क्यू बनता है, ये आई क्यू बना, और ये जो जीरो है ये एवरी इंडिविजुअल फार्मर है। उसके नीचे चलते ही दिखते कैसे लोगो, हिंदी में कैसे दिखेगा, इंग्लिश में कैसे दिखेगा, ये दिखाया इन्होंने। ये देखो पूरे यहाँ पे कलर कोड इनके ऐड कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा कौन सी फैमिली ऐड की है, फॉन्ट फैमिली। ये लोगो यूट्यूब चैनल पे कैसे दिखेगा, ये लोगो ऐसे कैसे दिखेगा, ये लोगो ऐसे यहाँ पे कैसे दिखेगा, ये लोगो अगर जब कहीं कुछ अपलोड करते यहाँ कैसे दिखेगा, यहाँ कैसे दिखेगा, बिल बोर्ड पे कैसे दिखेगा, ये सारी चीजें उन्होंने दिखा रखी है यहाँ पे। तो ये होता है कंप्लीट दिखाने का तरीका, ठीक है। वहां पे इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में नाम लिखा, देखो ये कंप्लीट कैसे क्या इनके बारे में डिटेल लिखी है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो इस लोगो को यूज करता है। आप यूट्यूब पे जाइएगा और यूट्यूब पे जाने के बाद में हम सर्च करते हैं इंडियन फार्मर, ठीक है। एक सेकंड सॉरी, फार्मर की स्पेलिंग मिस्टेक हुई, फार्मर, ठीक
इंडियन फार्मर, ठीक है। तो ये इंडियन फार्मर चैनल है जो कि ये रहा। आप देखो इनके इनके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड ओपन करते हैं, ये देखो है ना लोगो, ये ठीक है आपको लोगो। इनके इनकी वेबसाइट भी होगी शायद, तो उस पर भी होगा हेल्प फ्री। तो इस टाइप से दिखाना होता है ताकि लोग इजीली पे करें। अगर आप नॉर्मल काम करोगे तो फिर वही है, इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल, जैसे कि ये शायद होगा मे बी, ये नहीं होगा, दूसरा होगा, ठीक है। तो दूसरी वेबसाइट होगी इनकी मे बी, या फिर यूट्यूब पे होनी चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे, हाँ ये रही। जैसे इस पे चले हम, तो ये देखो वेबसाइट के ऊपर लगाए लोगो, ठीक है। तो इस टाइप से दिखाना होता है कंप्लीट कैसे क्या प्रोजेक्ट है आपका, सारी चीज, इसलिए वो दिखाने का तरीका है, ठीक है। आई होप दैट यहाँ तक सबको क्लियर होगा। कोई डाउट है किसी भी तरह का पूछ सकते हो, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में। अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सबको अनम्यूट करने की परमिशन दी जा रही है, तो आप कुछ भी डाउट है आपके तो पूछ सकते हो आप। जी सर बोलिए। अक्षय पटेल जी बोलिए। सर वो मॉकअप वाला थोड़ा डाउट लग रहा है, मतलब डालने का जब चाह रहे हैं ना हम, जब आपने ड्रैग डाला एंड उस ड्रॉप जगह पे। करना है, ओके। और ठीक है उसको सर। डबल डबल क्लिक करोगे ना आप तो उसमें एडिटिंग के ऑप्शन में आते हैं, ठीक। बस सर वही डाउट। ओके, और किसी को डाउट है? नो सर। ओके ठीक है, समझ में सबको आया? हेलो सर। यस सर। ओके ठीक है। यस सर। बोलिए नील जी, कुछ डाउट था आपको? नो। ओके ठीक है, किसी को कोई डाउट है और? नो सर। ओके थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, थैंक यू सो मच।